चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं सीतापुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संदेह की निगाहों से देखने लग गए थे। नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा, दुनिया में जहां कहीं भी संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। अभी सुनार में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, अभी दुनिया तो सोच ही रही थी। तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है। जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना, करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी पुष्कर पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नेमी सारण्य की बारी भी है। नेमी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नेमी सारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा, जब इस बस में जाएंगे, कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती हुई दिखाई देगी। कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों को सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहां पे, चूंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से नेमी सारण्य हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से बहुत सुविधा यहां की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नेमी सारण्य का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहां पर आएंगे, यहां के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल रेस्टोरेंट
पनपेगा, आगे बढ़ेगा, ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। इस सारा कार्य एक साथ आपके निमित्त से प्रारंभ होने वाली है और होगा भी क्यों नहीं। हमारी वैदिक ज्ञान की धरोहर है नैमिषारण्य तो। हर भारतवासी को, हर उत्तर प्रदेश वासी को नैमिषारण्य पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है ऐसे ही नैमिषारण्य का भी होगा। आज आप जाइए काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या जाइए, विंध्यवासिनी धाम जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, जैसे वहां पर आपको देखने को मिल रहा है भाइयों बहनों, ऐसे ही नैमिषारण्य में कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम क्या था? 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख, ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के घरों में अब सीतापुर की दरी परचम लहरा रही है, वहां जा रही है बिकने के लिए। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना में याद करिए 2017 के पहले रंगदारी वसूली होती थी व्यापारियों से और अब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहले गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, आज तो 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, 12,000 रुपए सालाना। और अगर मैं आपके सीतापुर जनपद की बात करूं, 92,600 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 20,100 से अधिक दिव्यांगजनों को और 3,47,000 से अधिक वृद्धजनों को, 3,48,000 वृद्धजनों को अकेले सीतापुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। यानी कोई भी अपने आप को निराश्रित, असहाय महसूस नहीं कर सकता। हर अनाथ के साथ सरकार खड़ी है, हर निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, हर दिव्यांगजन के साथ सरकार खड़ी है। और यहां पर सरकार ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का सीमा विस्तार किया है। 3 नगर पंचायतों का मोहली, लहरपुर और हरगांव का भी विस्तार किया है। सीतापुर में अमृत योजना के अंतर्गत 71 करोड़ की 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। और भाइयों बहनों, साथ साथ यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, वहां ही अन्य विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए 17 के पहले पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, एक पार्टी विशेष के युवकों के हाथों में तमंचे, आज हमने अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटने का काम सरकार कर रही है। एक टैबलेट उतना ही उपयोगी होगा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो भी युवा होगा
उसके टैलेंट का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके ट्रेनिंग करवा करके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी देने का काम होगा, उत्तर प्रदेश में उसे नौकरी प्राप्त होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इससे पहले गरीब का राशन हड़प जाती थी तब, और सरकारें आज 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन पा रहा उत्तर प्रदेश में। ये डबल इंजन सरकार का लाभ है, और उस डबल इंजन में इन विकास की योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिले, इस दृष्टि से ट्रिपल इंजन के रूप में नगर पालिका के चेयरमैन, उनका पूरा बोर्ड बनेगा, तो योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और इसी दृष्टि आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद में 9 नगर निकाय हैं, जिसमें मिश्रिख, सीतापुर, बिस्वा, महेंद्राबाद, खैराबाद ये नगर पालिकाएं हैं। खरगांव, सिदोली, तंबोर, अहमदाबाद और महोली ये नगर पंचायत है।